हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 7 ई गवर्नेंस पार्ट 2 में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यू। नंबर 1, द ऑनलाइन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डैश। कि सरकार की तरफ से जो हमें ऑनलाइन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज, डेमोक्रेसी सर्विसेज, ई गवर्नेंस या इंटरनेट सर्विसेज। तो इसका सही आंसर है ई गवर्नेंस मींस कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। कि जब हमें सरकार नागरिकों को या हमें ऑनलाइन फैसिलिटीज प्रदान करती हैं ताकि हम सरकार की सुविधाओं का फायदा उठा सकें, तो उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। नंबर 2, G2C स्टैंड्स फॉर। कि G2C की फुल फॉर्म क्या है? तो G2C की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर है गवर्नमेंट टू सिटीजन्स मीन्स कि सरकार जब नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करती है तो उसको बोलते हैं G2C। जैसे सरकार की तरफ से हमें बिजली का बिल आता है, अब उस बिल को हम ऑनलाइन PSBCL की साइट पे जाकर मतलब कि उसको पे करते हैं, जब बिल डाउनलोड करते हैं, तो दैट इज G2C। इसके अलावा सरकार की तरफ से हमारे से टैक्स लिया जाता है, अगर हम टैक्स भी ऑनलाइन पे करते हैं तो दैट इज आल्सो G2C मीन्स गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। नंबर 3, द मॉडर्न फॉर्म ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज इज डैश मीन्स कि ई गवर्नेंस की सेवाओं और सुविधाओं का आधुनिक रूप डैश है। तो इसका ऑप्शन है ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ई सर्विसेज या स्मार्ट गवर्नेंस। तो इसका सही आंसर है स्मार्ट गवर्नेंस। जो स्मार्ट गवर्नेंस है ये ई गवर्नेंस का ही एक रूप है, या कह सकते हैं कि स्मार्ट गवर्नेंस ई गवर्नेंस का एक मॉडर्न नाम है। स्मार्ट का अर्थ होता है आकर्षक या अट्रैक्टिव और गवर्नेंस का अर्थ है रूल या शासन। सो जब हम स्मार्ट वे से सरकार की फैसिलिटीज को यूज करते हैं मीन्स इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल की मदद से घर बैठे किसी भी टाइम पे सरकार की फैसिलिटीज को यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्मार्ट गवर्नेंस। नंबर 4, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आधार कार्ड नंबर। कि आधार कार्ड नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं? तो इसके ऑप्शन है 14, 12, 16 और 10। तो इसका सही आंसर है 12। कि जब हम आधार कार्ड देखते हैं तो देखना कि सबसे नीचे आधार कार्ड नंबर लिखा होता है, उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 12। ये कभी भी दो लोगों के सेम नहीं होते। नंबर 5, विच वन इज द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है? तो इसके ऑप्शन है डाटाबेस एंड प्रोसीजर्स, नेटवर्क, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम है या प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम सूचना बना सकते हैं, सूचना का संचार कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटाबेस भी होता है, प्रोसीजर भी होते हैं और नेटवर्क भी यूज होता है मशीनों को जोड़ने के लिए, हार्डवेयर भी चाहिए और सॉफ्टवेयर भी चाहिए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द सर्विसेज एंड फैसिलिटीज ऑफ ई गवर्नेंस इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। कि ई गवर्नेंस की फैसिलिटीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 3। मीन्स की जो ई गवर्नेंस की फैसिलिटीज हैं इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो तीन पार्ट्स होते हैं नेशनल लेवल, डोमेस्टिक या स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल। इसके बारे में आगे इस चैप्टर में जब क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 2, डैश गिव्स ए यूनिक आइडेंटिटी टू इंडियन सिटीजन्स। मीन्स कि डैश भारतीय नागरिकों को एक अलग पहचान देता है, मतलब यूनिक पहचान देता है। तो इसका आंसर है आधार नंबर या आधार कार्ड। आधार कार्ड आपने देखा होगा कभी भी दो लोगों का आधार नंबर सेम नहीं होता और ये एक आईडी प्रूफ के लिए यूज होता है। नंबर 3,
इन पंजाब एट विलेज लेवल डैश गिव्स ई गवर्नेंस सर्विसेज। मीन्स पंजाब में गांव स्तर पर ई गवर्नेंस सेवाएं डैश द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो इसका आंसर है सेवा केंद्र जहाँ सुविधा सेंटर। आपने देखा होगा हर शहर में और गांव में सुविधा केंद्र जहाँ सुविधा सेंटर होते हैं। यहाँ पर जाके हम अपना कोई भी सरकारी काम करवा सकते हैं। जैसे हमने रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाना है, डोमिसाइल बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो सारे काम क्या है सुविधा सेंटर में हो सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि हमारा जो काम है टाइमली हो जाता है। नंबर 4, डैश यूज टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कि किसी कॉम्प्लेक्स समस्या को हल करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है एक्सपर्ट सिस्टम। जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक्सपर्ट सिस्टम जो है ये एआई का ही एक पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, कि जब हम किसी एक्सपर्ट पर्सन की नॉलेज एक कंप्यूटर में सेट कर देते हैं, फीड कर देते हैं, नॉलेज बेस उसका बन जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे माइसिन एक एक्सपर्ट सिस्टम है, वो ब्लड में इन्फेक्शन ढूंढने के काम आता है। नंबर 5, स्मार्ट कार्ड आर सिंबल ऑफ डैश। जो स्मार्ट कार्ड है वो डैश का प्रतीक है। तो इसका आंसर क्या है स्मार्ट गवर्नेंस, कि आजकल सरकार की तरफ से लोगों को स्मार्ट कार्ड भी दिए जा रहे हैं जिससे वो सरकार की सुविधाओं का आसानी से फायदा ले सकते। आगे हैं फुल फॉर्म्स। सो पहला है UIDAI। इसका पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2016 में भारत सरकार ने की थी। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि भारत के हर नागरिक को आधार कार्ड सुविधा प्रदान की जा सके और इस वेबसाइट से आधार कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। नंबर 2, G2G। इसका पूरा नाम है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जहाँ सरकार से सरकार। जब दो स्टेट की सरकार आपस में कम्युनिकेट करती है, जब बातचीत करती है, उसको G2G या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहा जाता है। नंबर 3, G2E। इसका पूरा नाम है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, मीन्स सरकार से कर्मचारी। जैसे एम्प्लॉयज़ सरकार को टैक्स देते हैं, जहाँ एम्प्लॉयज़ की ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है, तो उसको कहा जा सकता है G2E। नंबर 4, MIS। इसकी फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा सकता है और स्टोर भी किया जा सकता है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में एक ई पंजाब वेबसाइट है जिस पर स्टूडेंट्स का पूरा डाटा पड़ा है, टीचर्स का डाटा पड़ा है और स्टूडेंट्स और टीचर्स की अटेंडेंस का लिंक भी है। तो वो एक किस्म का क्या है MIS। नेक्स्ट है लास्ट DSS। इसका पूरा नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जैसे MIS इंफॉर्मेशन को प्रोसेस, स्टोर और मैनेज करने के काम आता है, उसी तरह जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ये डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज के काम आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।